बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सब लोग भी ठीक हों, खैर आफियत से हों। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं आपके साथ वो बात शेयर करूँगी जो तकरीबन हमारी 99 नहीं तो 97% औरतों की प्रॉब्लम ज़रूर है। देखिए, मैं आप लोगों से एक बात कहूँ कि जब भी आपके साथ कोई अपनी प्रॉब्लम शेयर करे तो उसको उसका एक अच्छा हल ज़रूर बताएं। जो अगर आपकी ज़िंदगी में वो प्रॉब्लम आती तो वो उसका हल आपके पास होता तो क्या होता। कभी कभी हम जो है ना, बहुत ज़्यादा समझदार होने के बावजूद भी जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम हमें घेर लेती है तो हमारा दिमाग काम करना छोड़ देता है और हम उसे हल नहीं कर पाते। लेकिन एक अच्छे दोस्त और मोहसिन के अच्छे मशवरे की वजह से हमारी ज़िंदगी बदल सकती है और ये एक सदका जारिया है। मेरी एक जानने वाली अक्सर मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करती थी, लेकिन जब उनकी शादी होगी तो कुछ अरसे के लिए राब्ता ख़त्म हो गया। फिर अचानक जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मैंने फ़ील किया कि वो परेशान है, उसके लहजे में पहले जैसा इत्मीनान नहीं है। तो मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें कोई परेशानी है। तो उसने जो बातें मुझे बताई, आज हम उन्हीं बातों पर बात करेंगे। देखिए, शादी के बाद तो वैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर खामोश रहकर कुछ अर्सा उनको टाइम देकर अगर आप उनकी बातों को समझेंगी तो आप बेहतर तरीके से उनको सॉल्व कर सकेंगी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा छोटी सी बात पर ज़्यादा रिएक्शन जो है ना, उनके रवैये को और ज़्यादा हमारे साथ ख़राब कर सकता है। तो कोशिश करें कि थोड़ा सब्र और तहम्मुल के साथ जब भी किसी नए रिश्ते के साथ आप जुड़ें तो थोड़ा उसको टाइम दें और एकदम से अपनी चीज़ों का उसके साथ मुआवजा ना करना शुरू कर दें कि इसमें ये है और ये नहीं, और मैं ये चाहती हूँ और ये नहीं होता। तो मेरी दोस्त का जो मसला था वो था डिफ़िकल्ट हस्बैंड। अगर आप भी इस प्रॉब्लम से गुजरी हैं या गुजर रही हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, औरत को ना अल्लाह ताला ने शुरू से बेसिकेटेड बनाया है। जब वो छोटी बेबी भी होती है ना, तो आपने देखा होगा कि वो घर घर खेल रही होती है। बच्चियां जो होती हैं ना, बचपन से ही ना माँ के साथ किचन में भी हेल्प करा रही होती हैं, और अगर नहीं भी करा रही होती तो वो माँ जो है ना ऐसी तरबियत कर रही होती है या ऐसी बातें उनको कह रही होती है कि आपका ये फ़र्ज़ है, आपने ये करना है, तो बच्चियां कर रही होती हैं। और फिर बड़े होकर फिर और ज़्यादा बेसिकेटेड होती हैं, मतलब कि अपना ख्याल भी रखती हैं, घर का भी ख्याल रखती हैं। लेकिन यहाँ पर ये देखा जाए कि अगर जहाँ पे आप बच्चियों को ये बातें कह रहे होते हैं या समझा रहे होते हैं या वो खुद भी कर रही होती हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों को भी, लड़कों को भी ये बातें ज़रूर कहें और उनसे छोटी छोटी हेल्प ज़रूर लें घर के काम में। एक तो माँ की अपनी ज़ात के लिए भी आसानी हो जाएगी, और ये सोचें कि आप जो है ना अपने बच्चे की तरबियत कर रही हैं। आप अपने हस्बैंड में जो कमियां आपने देखी, जिन प्रॉब्लम्स को आपने फेस किया है, आप कोशिश करें कि आपके बच्चे में वो चीज़ें ना हों। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हर काम अपने हाथ से करते थे और वो साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखते थे। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। पर कुछ माएँ ना बच्चों को, खासकर लड़कों को, हमेशा ये कहकर रोक देती हैं कि ये लड़कियों के काम हैं। देखिए, आपकी ज़रा सी तवज्जो से आपका बच्चा आपका एक अच्छा हेल्पर बन सकता है और आगे चलकर अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा हस्बैंड और एक अच्छा बाप साबित हो सकता है। तो मेरी दोस्त के साथ भी कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम चल रही थी। उनके हस्बैंड घर की चीज़ों को कभी उनको वापस उनकी जगह पर नहीं रखते थे। जब वो बीमार होती तो उनकी केयर नहीं करते थे। अक्सर वो कहती, मैं किचन में काम कर रही होती, मेरी बेटी रो रही होती तो वो मुझे बोलते कि आकर इसको देखो। अक्सर मैं आटा गूंद रही होती तो वो मुझे कहते कि बाहर आके मुझे ये चीज़ उठा कर दो। और इस तरह की छोटी छोटी बातें। और कभी मैं उनको किसी चीज़ के लाने का बोलती तो वो ज़्यादातर मेरी चीज़ें बाहर से लाना भूल जाते, और फिर हमारी लड़ाई हो जाती, मूड ऑफ हो जाता और दो दो तीन तीन दिन हम बात नहीं करते। वो कहने लगी, मेरी फ़लाँ सिस्टर, मेरी फ़लाँ रिश्तेदार के फ़लाँ के हस्बैंड, उनकी भी शादी मेरे साथ हुई थी, वो तो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं, उनके हस्बैंड तो इतने केयरिंग है, इतना उनका ख्याल रखते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आप अपने हस्बैंड से भी ऐसे ही कहती हो? तो कहने लगी, हाँ, मैं उनको कहती हूँ, लड़ाई में ख़ास कर मैं उनको कहती हूँ कि आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं। तो यहाँ मैं अपनी एक बात ऐड करूँगी कि कभी कभी हम दूसरों के अंदर जो खामियां होती हैं, हमारे लहजा और हमारे जुमले, उनको पुख्ता कर रहे होते हैं। कभी भी अपने हस्बैंड को किसी के साथ कंपेयर ना करें, और ख़ास कर उनके सामने तो किसी की तारीफ़ ना करें कि फ़लाँ ऐसा है, फ़लाँ ऐसे और आप ऐसे नहीं हैं।
अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा ना तो आप उसको चेंज कर सकती हैं, लेकिन गुस्से और लड़ाई और झगड़े से नहीं। आप गुस्से से ना और ज़्यादा कामों को ख़राब कर देती हैं। आप कोशिश करें छोटी छोटी बातों से छोटे छोटे स्टेप लेकर आप उनको एहसास दिलाएं। अगर आपने किसी को चेंज करना है तो आप एकदम से उसको चेंज नहीं कर सकती। आपने छोटे छोटे स्टेप लेने हैं और थोड़ा आपने टाइम देना है इस चीज़ को। और जब भी कोई नया रिश्ता बनता है ना, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, हस्बैंड और वाइफ का ही क्यों ना हो, तो जितनी एक्सपेक्टेशन आप अपने हस्बैंड से रखती हैं वो भी आपके साथ रखते हैं। और कोशिश करें कि आप अगर चाहती हैं कि आपको इज़्ज़त, केयर और प्यार मिले तो आपको पहले पहल करनी पड़ेगी और आपको वो चीज़ें देनी पड़ेंगी, तभी आपको रिटर्न मिलेंगी। और कभी कभी मैंने औरतों में ये भी देखा है कि वो अपने एक्सप्रेशन से बता रही होती हैं कि मैं थकी हुई, मैं बीमार हूँ या मुझे ये मैं नाराज़ हूँ। तो आप थोड़ा बोलने की कोशिश करें और अपने हस्बैंड से बात करें। कोई भी मसला हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपने हस्बैंड से बात ज़रूर करें। उनको बताएं कि आप किस मसले या किस प्रॉब्लम से गुज़र रही हैं। कभी ऐसा होता है ना कि हस्बैंड अपने कारोबार को लेकर या अपनी ज़िम्मेदारियों को लेकर कुछ परेशान होते हैं और उनको वो इस चीज़ को फ़ील नहीं कर पाते। लेकिन जो औरतें होती हैं वो कह रही होती हैं कि सुबह की मैं इनके सामने ऐसी हूँ तो क्यों नहीं इन्होंने मुझसे बात की, क्यों नहीं पूछा। तो असल में जो है ना उनका ध्यान इस तरफ नहीं होता। तो आप कोशिश करें कि अपने हस्बैंड से बात किया करें, उनसे अल्फाज और जुमलों का सही इस्तेमाल किया करें। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी खुशगवार हो जाएगी। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। अल्लाह हाफिज़।